हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो भी इलाज कराते हैं तो क्या आप उस चीज़ को रिम्बर्स करा सकते हैं या नहीं, क्या उसमें कैशलेस हो सकता है या नहीं। कैशलेस नहीं होगा, रिम्बर्समेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी इस चीज़ के लिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे रिम्बर्समेंट कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने पूरा टॉपिक वाइज लिख दिया यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी बताता रहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू अप्लाई रिम्बर्समेंट क्लेम आफ्टर एम्स हॉस्पिटलाइजेशन और एनी मेडिकल एक्सपेंसेस इन बिटवीन हॉस्पिटलाइजेशन इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहने का मतलब है कि क्या आप रिम्बर्समेंट क्लेम ले सकते हैं एम्स हॉस्पिटल के अंदर अगर आप इलाज कराते हैं या कोई भी एक्सपेंस आपका खर्च होता है, मतलब मेडिसिन लेते हैं या फिर लैब टेस्ट कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो क्या उसको रिम्बर्स करा सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर करा सकते हैं। जी हाँ, आप करा सकते हैं रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि मिस्टर ए है, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे एम्स हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और मिस्टर ए एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, ठीक है, और उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी है, एक कंपनी प्रोवाइड करती है ना। तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्लेम फॉर्म पार्ट ए देना पड़ेगा। पार्ट ए आपको खुद फिल करना होगा। क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे डाउनलोड किया जाता है, अगर आपका कोई भी टीपी, मतलब मान लेते हैं कि अगर आपका टीपी पैरामाउंट या फिर वोलो है तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, तो क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको आपको फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद फाइनल हॉस्पिटल का जो बिल होता है और उसकी पेमेंट की रिसिप्ट होती है, दोनों ही आपको ओरिजिनल देनी पड़ेगी, दोनों पे स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको डिस्चार्ज समरी देनी पड़ेगी, ठीक है। डिस्चार्ज समरी देनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। और डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे उसकी स्टैम्प साइन होना चाहिए डिस्चार्ज समरी के लास्ट पेज में, ठीक है। तो क्लेम फॉर्म पार्ट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्लेम फॉर्म पार्ट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पार्ट भी देना होता है हॉस्पिटल से फिल करवा के, ठीक है। तो मेडिसिन मान लेते हैं कि अगर आपकी मेडिसिन का खर्चा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो फिर आपको मेडिसिन का बिल देना पड़ेगा। उसके अंदर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ठीक है। कोई क्रेडिट बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि वो कैश बिल हो या जीएसटी बिल हो या पेड बिल हो, तो वो चल जाएगा, यानी कैश बिल हो तो चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो पेशेंट का आपका ये हो गया आधार कार्ड, ठीक है, और एम्प्लॉय का भी आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड दे सकते हैं एम्प्लॉय का, ठीक है। नेम प्रिंटेड कैंसिल चेक देना होगा, इस पर आपका नेम प्रिंट हो। अगर आपका चेक पे नेम प्रिंट नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट होती है, आपको उसका जो फर्स्ट या सेकंड पेज देना होगा, जिसके अंदर आपको देखना होगा कि आपका नाम होना चाहिए, उसमें अकाउंट नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। देन इसके अंदर अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है, ठीक है, लैब टेस्ट, मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने लैब टेस्ट करवाए थे वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, और ड्यूरिंग एडमिशन, ठीक है, तो उसका बिल देना पड़ेगा। और अगर कोई इम्प्लांट हुआ है तो उसका भी बिल देना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसका जो रिपोर्ट होती है ना, अगर जो भी आपने टेस्ट करवाए हैं उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और जो भी अगर ब्लड टेस्ट है तो एमडी पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पे स्टैम्प साइन होना चाहिए। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट करवाया है तो एक्सरे फिल्म के साथ आपको रिपोर्ट भी देनी होगी ओरिजिनल, ठीक है, और उस पर एमडी रेडियोलॉजिस्ट की डॉक्टर की स्टैम्प होनी चाहिए। कोई इम्प्लांट हुआ है ना, कोई भी मान लेते हैं कि इम्प्लांट हुआ है तो आपको इम्प्लांट का स्टिकर ओरिजिनल देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ड्यूरिंग एडमिशन आपको ब्लड भी चढ़ा है तो ब्लड का स्टिकर आता है, वो भी देना पड़ेगा, नेम ऑफ पेशेंट, है ना। और आपको इसके अंदर ब्लड का जो बिल आता है वो भी देना होगा, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, मैं बता देता हूँ कि अगर आपका ये जो केस है, जो आपका जो एडमिशन है वो मेडिकली एडमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। जब आप रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी टीपीए के अंदर, ठीक है, तो अगर उसके अंदर आपका केस एडमिसिबल पाया जाता है तो ही आपका ये रिम्बर्समेंट सक्सेसफुली 100% आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। अगर एडमिसिबल एज पर पॉलिसी नहीं है तो ये आपका क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।